नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने बुधवार को रूस को आदेश दिया है कि वो यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद कर दे। दुनिया भर की सबसे बड़ी इस अदालत ने कहा कि वो इस युद्ध को लेकर बेहद गंभीर रूप से चिंतित है। रूस के द्वारा युद्ध शुरू किए जाने के बाद यूक्रेन इस मामले को आईसीजे में ले गया था। आईसीजे में भारत के जज दलवीर भंडारी ने भी रूस के खिलाफ वोट किया, जबकि इससे पहले भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों में रूस के खिलाफ वोट करने से बचता रहा है। आईसीजे में यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया था कि वो इस युद्ध को गैरकानूनी रूप से सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन ने आईसीजे से कहा था कि वो रूस को युद्ध बंद किए जाने को लेकर आदेश दे। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा कि रूसी सेना ने मारियुपोल में एक थिएटर को नष्ट कर दिया है, जहां बुधवार को सैकड़ों लोग शरण लिए हुए थे। इसके अलावा अन्य शहरों में बमबारी से आग लगा दी गई है। बता दें, दोनों पक्षों में युद्ध समाप्त करने को लेकर लगातार बात हो रही है। रूस और यूक्रेन दोनों ओर से कहा गया है कि बातचीत अच्छी दिशा में चल रही है। इसी दौरान रूस के हमले कम नहीं हुए हैं। वहीं बुधवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले को रोकने के लिए और अधिक हथियारों के लिए अमेरिकी कांग्रेस से तत्काल अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन की सेना के लिए अतिरिक्त $800 मिलियन की घोषणा की और कहा कि रूसी व्लादिमीर पुतिन एक युद्ध अपराधी हैं। रूस यूक्रेन पर हमले तो जारी रखे हुए है, लेकिन इस दौरान उसको भी काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी अनुमानों के हवाले से कहा है कि यूक्रेन में कम से कम 7,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं और 14,000 से अधिक घायल हुए हैं। 5 चुनावी राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 की बैठक हुई। ये बैठक वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के आवास पर बुधवार रात को हुई। बैठक में गांधी परिवार के खिलाफ या संगठन के चुनाव को लेकर किसी तरह की बातचीत नहीं हुई, लेकिन इन नेताओं ने मांग की कि कांग्रेस को और सक्रिय होना चाहिए। बैठक के बाद गुट के नेताओं की ओर से जो बयान जारी किया गया है, उसमें 5 राज्यों के चुनावी नतीजों और कार्यकर्ताओं नेताओं के पार्टी को छोड़ने के मुद्दे पर विचार विमर्श होने की बात कही गई है। इन नेताओं ने यह भी कहा है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए यह जरूरी है कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए और पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ 2024 के चुनाव के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए। G23 के नेताओं ने कहा कि अगले कदम के बारे में ऐलान जल्द किया जाएगा। बयान पर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिलेश प्रताप सिंह, संदीप दीक्षित, पीजे कुरियन, कुलदीप शर्मा, विवेक तनखा, एम ए खान, राजेंद्र कौर भट्टल, राज बब्बर और पृथ्वीराज चौहान के हस्ताक्षर हैं। इन नेताओं के अलावा मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, परनीत कौर और शंकर सिंह वाघेला भी इस बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों के साथ चर्चित द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। फिल्म देखने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि भाजपा के सहयोग से चलने वाली केंद्र सरकार ने उस वक्त नरसंहार को रोकने की कोशिश नहीं की थी। बघेल ने कहा कि इस नरसंहार में न केवल हिंदू बल्कि सभी लोग मारे गए थे जो कि भारत के साथ खड़े थे। इनमें सिख, मुस्लिम, बौद्ध और अन्य वर्ग के लोग भी शामिल थे। बघेल ने कहा, फिल्म में दिखाया गया है कि भाजपा के सहयोग से चलने वाली सरकार ने कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उनसे भाग जाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि फिल्म में आधा सच दिखाया गया है, केवल समस्या दिखाई गई है, उसका समाधान नहीं बताया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब बैन को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ आज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने कर्नाटक बंद बुलाया है। आज के बंद में शामिल होने के लिए पूरे राज्य व्यापार मंडल को भी निर्देश दिया गया है। मुस्लिम नेता सागिर अहमद ने कहा कि वो गुरुवार को मुस्लिम समुदाय के मौलवियों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि बंद के लिए किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दिया है जिसके तहत असम पुलिस को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी के मामले में केस दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। निचली अदालत ने दिसपुर पुलिस स्टेशन को कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक की शिकायत के आधार पर सीएम के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। खालिक ने शर्मा पर पिछले साल दिसंबर में दरंग जिले के सिपाजार के धौलपुर में बेदखली अभियान पर भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। उत्तरी जापान में फुकुशिमा के तट पर बुधवार रात को एक ताकतवर भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.4 थी। भूकंप की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई घरों के फर्नीचर भी टूट गए। 11 साल पहले जापान में रिएक्टर स्केल पर 9.0 की तीव्रता वाले सुनामी आई थी, जिसने जबरदस्त तबाही मचाई थी। इस ताज़ा भूकंप का मेट्रो के अंदर से एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि मेट्रो के अंदर चीज़ें बहुत जोर से हिल रही हैं। भूकंप की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें दिख रहा है कि कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं और एक जगह पर बुलेट ट्रेन पटरी से उतर गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।